जो सक्सेस के टिप्स होते हैं, एग्जाम को क्लियर करने के टिप्स होते हैं कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि ब्रूसली ने ऐसा कहा था, ठीक है, कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे तो उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो जब इतना बड़ा योद्धा ये बात कह रहा है तो जरूर इस बात में दम है, ठीक है, और दम जरूर है। आप 10 चीजों के पीछे मत भागो, 10 लोगों के कोर्स के पीछे मत भागो, जितना आपने पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है। रीजनिंग में आपको क्या क्या रिवाइज करना है वो सुनिए। रीजनिंग में जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हो गए, जैसे आपका स्टेटमेंट अजम्पशन बार बार गलत होता है, सिलोगिज्म गलत होता है, ब्लड रिलेशन गलत होता है, तो मेरे भाई इनको कभी छोड़कर मत जाना। अगर सबसे पहले रीजनिंग उठाओ तो उन्हीं को बार बार पढ़ो, ताकि आपके 50 से 47.5 ना आए। अगर मेरे 3 सब्जेक्ट में 50 में 50 है, मैथ में भी है, रीजनिंग में भी है, इंग्लिश में भी है, तो रीजन वही है कि मैंने सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि जो स्ट्रांग था वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, उनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टॉपिक्स आपके बार बार गलत होते हैं, थोड़ा कष्ट होगा पढ़ने में, लेकिन उनको दोबारा तिबारा बार बार पढ़ना जब तक वो आपका स्ट्रांग ना हो जाए, जब तक आपका ब्लड रिलेशन सही ना हो जाए, जब तक आपका स्टेटमेंट अजम्पशन सही ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैथ्स में आपको क्या क्या फोकस करना है, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है फॉर्मूले होते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे अलजबरा के कॉन्सेप्ट हो गए, परसेंटेज के हो गए, ट्रिगोनोमेट्री के हो गए, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला हो गए, जो आप बार बार भूलते हैं, एक भी सवाल उसके ऊपर आ गया और आपसे नहीं बना तो आपका 2.5 नंबर ले जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि लास्ट समय में आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा वो हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर गलत होते हैं तो वो क्या सबसे ज्यादा गलत होते हैं, और गलत कब होते हैं, ऑप्शंस को देख के। जब तक आप ऑप्शन नहीं देखे होते हो आपको उसका आंसर पता होता है, जैसे ऑप्शन देखते हो आपकी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप क्या करो, रोज सुबह वोकैब पढ़ो और रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आप खाली बैठे हो ना तो बहुत सारे ऐसे वोकैब के भी आप आते हैं जिनको आप डाउनलोड कर लो और वोकैब का क्विज देते रहो। जैसे मैं अपने तैयारी के समय में था, खाना खा रहा हूँ या ऑटो में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं रास्ते में घूम रहा हूँ, मैंने वोकैब की ऐप डाउनलोड कर ली थी और मैं उससे क्विज देते रहता था। तो इससे क्या होता था, ऑप्शन क्लियरेंस में काफी आपको हेल्प मिलती थी, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया, वो हो गया जनरल अवेयरनेस। अभी लास्ट के समय में क्या करना है, एग्जाम जिस दिन था 2 दिन पहले मैंने क्या किया था कि पिंक बॉक्स करके लूसेंट में किताब होती है, पिंक में सारे बॉक्स दिए होते हैं, उन सभी बॉक्सों को मैंने पढ़ा था। और बिलीव करिए मैंने पूरी लूसेंट आज तक कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन वो जो पिंक बॉक्स पढ़कर मैं गया था उसमें काफी हेल्प हुआ था मेरा। जैसे दर्रे होते हैं, पार्क होते हैं, ठीक है, तो उनको बार बार आप पढ़कर जाओ। जो मूवमेंट्स होते हैं जितने इंपॉर्टेंट हो गए, अगर आप पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर सकते तो मिसलेनियस जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करो, ठीक है, और जितने पिंक बॉक्स दिए हुए हैं लूसेंट के इनको खत्म करो। इससे सवाल पक्का 10 या 15 आते ही आते हैं, और इसको कवर कर लिया तो थोड़ा बहुत आपका अच्छा स्कोर जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा। और लास्ट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में क्या करना है, लास्ट के 5 मंथ पढ़ने हैं, 6 मंथ की भी जरूरत नहीं है। उन 5 मंथ में कैसे पढ़ना है, तो लास्ट के जो 3 मंथ हो गए, कहने का मतलब अगर जून में पेपर है या अप्रैल में सीएचएसएल का पेपर है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, या दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ का सिर्फ मंथली पढ़ना, डेली मत पढ़ना, मंथली पढ़ना, जितना पढ़ना बार बार रिवाइज करना। और फरवरी और मार्च का आपको क्या करना है, इनका आप डेली पढ़ना है, 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी, ऐसे करके आपको पढ़ना है। 3 मंथ मंथली पढ़ना है और 2 वाले जो मंथ हो गए वो डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर भी आप उतना ही ध्यान रखो, उतना ही पढ़ो जितना आप ध्यान रख पाओ। पता चले कि युवा दिवस में 11 भी ये सही लगता है आपको ऑप्शन, 12 भी सही लगता है, 13 फरवरी भी सही लगता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी ऑप्शन सही लगे ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, और फरवरी नहीं जनवरी है वो, तो ध्यान रखो यहाँ पर। तो इस चीज का आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करो कि आपकी गलती ना हो, लिमिटेड रिसोर्सेस रखो और उनको बार बार पढ़ो। यार देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।